बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको अक्सर नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन ये कि आप लोगों के लिए मैंने ये बुक अरेंज की है और इसकी जो ट्यूटोरियल है मैंने चाहा कि आप लोगों को समझा भी दूँ और करवा भी दूँ। ठीक है, ये फाइन इंटेलिजेंस की बुक है। थंबनेल पे इसकी पिक्चर लगी होगी। बाकी अगर आपको मज़ीद इस किस्म की वीडियोस चाहिए हों इसी बुक की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस वेबसाइट पे जाके आप लिंक जो भी ओपन करेंगे आपके लिंक जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टेस्ट है ये टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 28 and the difference is 4। ठीक है, यानी आपने कितने लेने हैं? दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको जमा करें तो 28 आए, और अगर डिफरेंस करें मीन्स कि अगर एक दूसरे से अगर वो माइनस करें तो आंसर 4 आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये जो 12 और 16 है, तो अगर ये मैं 16 और 12 इनको जमा करूं तो 28 आता है, और अगर इनमें से मैं माइनस करूं यानी 16 से 12 माइनस करूं तो मेरे पास 4 आंसर आता है। ठीक है, तो बाकियों में ऐसा नहीं है, तो लिहाजा ये जवाब जो है वो ए इसका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम सेवंथ इन द क्यू। क्यू कहते हैं कतार। स्टैंडिंग फ्रॉम ईदर एंड, कहते हैं दोनों एंड से, मतलब अगर आप एक जगह पे खड़े हैं तो दोनों एंड से आपका जो पोजीशन बनती है वो कौन सी है। ठीक है, और वो पोजीशन है सेवंथ, यानी दरमियान में है, आप सेवंथ पोजीशन पे खड़े हैं। चाहे आप राइट से आपको काउंट कर लें, चाहे चाहे आप लेफ्ट से काउंट कर लें। ठीक है, तो अब डेफिनेटली जब आप 7वें नंबर पे हैं तो आपसे पहले जो है वो कम से कम 6 बंदे जो है वो मौजूद है। ठीक है, और इधर भी आपसे 6 बंदे मौजूद हैं, यानी 1 से लेकर 6 तक मौजूद हैं, और लेफ्ट से भी 1 से 6 तक मौजूद है। ठीक है, तो अगर मैं ये टोटल बंदे काउंट करूं तो ये बनता है 7 और ये बनते हैं 6, तो ये बंदे कितने हो गए? 7 और 6 13। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो जवाब है वो 13। नेक्स्ट है विच इज डिफरेंट। इनमें कलर दिए गए हैं लाइक ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो एंड शाइनिंग। ठीक है, तो इसमें देखें कि ये तो कलर हैं, हम सुनते हैं सब्ज, गर्म, नीला, रेड, येलो, लेकिन शाइनिंग कलर हमने कभी नहीं सुना। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। वट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स फोर मोर देन 60। वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसे अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या देता है? 4 ज्यादा देता है। किससे? 60 से। ठीक है, तो अब इसमें आंसर बताएं जी कौन सा है। तो अब जाहिर 60 से ज्यादा है और 4 नंबर भी ज्यादा है, तो 60 + 4 कितने हो गए? 64। तो अब 64 देखें कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से 64 आता है, तो वो जनाब 8 है। 8 × 8 64। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट है कि फाइंड आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग फिगर्स। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कहते हैं जो डिफरेंट होता है जो बाकियों से। अब ये 14 देखें इवन नंबर है, 21 18 एक इवन नंबर है, 22 इवन नंबर है, 42 इवन नंबर है, और 21 जो है ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो यही इसका जवाब है। ठीक है, अच्छा अब साथ साथ क्वेश्चन सवाल ये भी पैदा होता है कि जी ये सारा करने के बाद लोग आप मुझसे पीडीएफ मांगेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ प्रोवाइड करने की यहाँ पे, लेकिन पीडीएफ से ज़्यादा जो है वो आप अगर इस लिंक पे चले जाएं, ये जो मैंने लिंक साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस लिंक पे आके जाके फ्री आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे रिजल्ट आपको मोर देन 90% आ जाता है तो फिर आप फेल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर इज 36 ईयर ओल्ड, यानी बाप की उम्र 36 साल है और बेटे की उम्र 16 साल है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द फादर बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। कितने सालों बाद बाप की उम्र जो है वो बेटे की उम्र से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि 36 × 4 40, और 16 × 4 40, 16 × 4 20। ठीक है, तो अगर 20 है तो इसका डबल करें तो 40 बनता है, यानी 4 साल बाद जो है ऐसा होगा कि बेटे की उम्र जो है वो हो जाएगी 20 साल और बाप की उम्र हो जाएगी 40 साल। तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जी 4 साल बाद बाप की उम्र जो है वो बेटे से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, ओके। थिंक ऑफ अ नंबर, आपने एक नंबर सोचना है, डिवाइडेड बाय 4, उसको 4 पर तकसीम करना है, एंड ऐड 9 टू इट, और उसमें 9 तक जमा कर देना है। तो अगर उसका रिजल्ट 15 आ जाए तो फिर आपका नंबर कौन सा होगा? ठीक है,
तो अब देखें इस पे जो नंबर है वो हम ले लेते हैं सपोज 24, ठीक है। अब कहते हैं कि हम 24 हमने थिंक कर लिया, सोच लिया, इसको 4 पर डिवाइड कर दें तो आंसर 6 आ गया। एंड एड 9, और उसमें 9 जमा कर दिया तो 9 जमा 6 कितना होता है, 15 होता है, 15 होता है, ठीक है। 9 + 6, तो अब 15 हमारा रिजल्ट आ गया, बिल्कुल रिजल्ट आता है 15। तो इसका मतलब है ये 24 को ही हमने सोचना है, ठीक है। अच्छा, सोचना कौन सा है, ये 4 नंबर जो ऑप्शन में दिए होंगे इन्हीं में से आपका नंबर होता है, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से ये आपने सोचना होगा। लाइन इज टू कब, अब लाइन और कब का क्या रिश्ता है, तो मैं कहता हूँ शेर और शेर का बच्चा, ठीक है। तो काऊ होगा तो काऊ के बच्चे को हम क्या कहते हैं, कॉफ, ठीक है, जैसे हम बछड़ा कहते हैं। इसका ये जवाब है। एक्स एंड वाई आर पेरेंट्स टू जेड जी, बट जी इज नॉट द सन ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखें इसमें वो कहता है कि एक्स और वाई ये दोनों माँ बाप हैं, ठीक है। किसके माँ बाप है, जी के। तो अब जी जो है वो सन नहीं है, बेटा नहीं है, तो डेफिनेटली अगर वो बेटा नहीं है तो बेटी तो है, क्योंकि उन्हीं की औलाद है, एक्स और वाई की औलाद है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जनाब डॉटर है, ठीक है। माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, अब मेरी माँ जो है वो क्या है, तुम्हारे भाई की बहन है, ठीक है। तो आप किसको कह रहे हैं, अब आप ये अपने मामू को कह रहे हैं, ठीक है, दूसरे मामू को, कि मेरी जो माँ है वो आपके भाई की सिस्टर है, यानी मेरे एक मामू को मैं कह रहा हूँ, दूसरा मामू जो है उसकी बहन है, तो जाहिर उसकी बहन है, तो जिससे वो खिताब कर रहा है वो भी उसका मामू है। तो फिर आपका उसके साथ क्या रिलेशन हो गया, आप उसके भांजे हो गए, नेफ्यू, ठीक है। ओके। A man starts climbing a hill. Every minute he ascends 20 meters but slips down 5 meters. How long will he take to ascend a point of 80 meters high? ठीक है। अब ये देखें सवाल इस तरह है कि एक आदमी चढ़ता है पहाड़ की चोटी पे, ठीक है, और हर मिनट बाद वो तकरीबन 20 मीटर जो है वो चढ़ाई चढ़ जाता है। लेकिन हर मिनट के बाद जब 20 मीटर की चढ़ाई चढ़ता है तो 5 मीटर जो है वो स्लिप भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर 80 मीटर उसके वो ट्रैवल करे, ठीक है, तो वो कितना कितने मिनट में पहुंचेगा, ठीक है। अब क्योंकि 80 मीटर वो तय करेगा तो इसका मतलब है कि वो स्लिप भी साथ साथ होता जाएगा ना, यानी हर 20 उसके बाद वो स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए उसको कितने टाइम लगेंगे, इसको इसके मिलेंगे टाइम 5 मिनट्स, ठीक है। तो 5 मिनट इसको लगेंगे, यानी हर 1 मिनट उसने तय किया तो 20 मीटर वो चला, लेकिन 5 स्लिप हो गया, 15 रह गया। फिर दूसरे मिनट में वो आगे चढ़ा तो फिर 15, ठीक है। तो इसी तरह यानी 5 मिनट के बाद वो 75 पे पहुंचेगा, ठीक है, सॉरी, हर 20 मिनट 20 तो तय करेगा, ठीक है, लेकिन 5 स्लिप करेगा, लेकिन आखिरी जो 5वां मिनट होगा उस पे वो जाहिर है पहुंच जाएगा, तो उस पर स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए आखिरी जो 5 है वो हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो कितना हो जाएगा, 80 मीटर कवर हो जाएंगे, ठीक है, 5 मिनट के बाद 80 मीटर कवर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द सम ऑफ एज ऑफ अली एंड अहमद इज 34 ईयर्स, कि अली की एक उम्र है, एक अहमद की उम्र है, दोनों उम्रों को जमा करें तो 34 साल बनते हैं। अब इन उनकी जो भी उम्र है, ठीक है, जो भी उनकी एज है, उनको जमा करें तो 34 बनता है, और अगर उनको एक दूसरे की एज से माइनस करें तो उनका जो डिफरेंस आता है वो 8 साल का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो अब ये बताएं कि दोनों की उम्र कितनी है, ठीक है। अगर हम देखें तो 18 और 6 में देखें 8 का फर्क नहीं है, 20 और 14 में 6 का फर्क है, ठीक है। उसके बाद 21 और 13 में ये जनाब आपका 7 और 1 8 का फर्क यहाँ पे है, ठीक है। 22 और 12 में 8 का फर्क नहीं है, क्योंकि 12 × 8 20 होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हमारा आंसर ये है, ठीक है। असलम इज 6 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ, कि असलम साहब जो हैं वो 6 साल बड़े हैं अपनी बेगम से। अब हु इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर, कहते हैं इनमें से कौन 4 गुना अपनी बेटी से ज्यादा है। अगर जो डॉटर है वो 5 साल क्या थी, बड़ी थी, 3 इयर्स बैक, 3 साल पहले, ठीक है। तो 3 साल पहले वो 5 साल की थी, ठीक है, और वो क्या थी, पिछले 3 साल से पहले, ठीक है, पिछले 3 साल को वो क्या थी, कि अगर बेटी जो है वो
5 साल की थी तो फिर उस वक्त असलम की एज क्या थी। ठीक है, तो उसके बाद आप देखें 6 गुना, या सॉरी 6 ईयर्स ओल्डर देन इज वाइफ। ठीक है, अब वो 6 साल जो है वो अपनी वाइफ से बड़ा भी है। तो देखें 6 साल अगर हम माइनस कर लें, ठीक है, तो पीछे रह जाती है 32 साल। ठीक है, और 32 साल जो है वो अगर बेटी की उम्र जो है वो कितनी है, पिछले 3 साल में अगर 5 है, ठीक है, तो 4 गुना मतलब ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम करें 10 10 40, ठीक है, और जाहिर है क्योंकि हमने माइनस भी करना है, तो क्योंकि 4 साल हमने माइनस भी करने हैं, और बल्कि 6 साल, ठीक है, वो बड़ा भी है। ठीक है, तो 6 साल अगर हम बड़ा करें तो इसकी जो एज बनती है वो बनती है 38। ठीक है, ओके, ये फार्मूला भी यूज करते हैं। ये आप बेशक क्वेश्चन जो है ना यहाँ से कॉपी करके और बल्कि लिख के आप फेसबुक पेज पे कमेंट कर दें, तो वहां पे मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो वहां पे एक्सप्लेन करके इसको बयान कर दे। ठीक है, तो सबका भला हो जाएगा, तो मेरा टाइम बच जाएगा, मैं इतने में आपकी कोई और वीडियो बना दूंगा। चले जी, नेक्स्ट है अकरम इज टॉलर देन अशरफ। अगर मैं कहूँ कि अकरम जो है वो बड़ा है, ठीक है, अशरफ से, ठीक है, बट अशरफ इज शॉर्टर देन असलम, तो ये असलम जो है वो ये हम अकरम कहते हैं, एक के लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो है ना वो छोटा है असलम से। एंड अकरम इज ऑल्सो टॉलर देन असलम। अब अकरम जो है ये बड़ा है किससे, अ, असलम से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल इसके पीछे आएगा। ठीक है, यानी इसको हम बैक साइड पे इस तरह कर सकते हैं कि लेस देन है। ठीक है, तो अब ये बताएं कि यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, सॉरी सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, तो शॉर्टेस्ट सबसे जो है यहाँ पे मुझे असलम लग रहा है। ठीक, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ सॉरी अशरफ है ये, बीच में असलम नहीं है, ये अशरफ है। ठीक है, तो ये अशरफ जो है ना ये सबसे छोटा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं असलम से देखूं तो असलम इससे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये कहता हूँ अकरम जो है, अकरम असलम से बड़ा है, तो अब ये बेचारा अशरफ जो है ये पीछे बीच में छोटा रह जाता है, तो सबसे छोटा जो है यहाँ पे अशरफ रह जाएगा। ठीक है, ओके, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा है। अगर मैं देखूं कि इसको मैं इस तरह काउंट करूं, ABCMNO टी, अब देखें अब ये उल्टा चल रहा है, ऐसा नहीं है, ये STU इस तरह हमारी सीक्वेंस चल रही, PQR। अब ये सब में देखें हमारी किस तरह चली है, लेकिन इसमें जो है ना हमारी सीक्वेंस उल्टी चली है। ठीक है, तो यही इसमें डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज डिफरेंट। इसमें देखें लाहौर, रावलपिंडी, पंजाब और मुल्तान। अब ये जो है शहरों के नाम है, ठीक है, लेकिन पंजाब जो है ये शहर का नाम नहीं है, ये प्रोविंस का नाम है, लिहाजा यही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है जनाब, इफ टेक्स इट टेक्स 5 मिनट्स टू बॉयल अ स्मॉल सिंगल एग। एक अंडे को बॉयल करने के आपके 5 मिनट लगते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 5 एग्स टुगेदर। अगर 5 अंडों को इकट्ठा हम उबालेंगे तो फिर कितना टाइम लगेगा। तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर आप एक बहुत उस देचके में एक अंडा डाल दें, 5 मिनट के बाद उबलता है, और उसी देचके में अगर 5 अंडे डाल दें, तो जाहिर टाइम तो उतना ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 5 मिनट बाद ही उसने जाके उबल बॉयल होना है, तो टाइम उतना ही लगेगा, लिहाजा इसका आंसर भी क्या होगा, 5। Y and Z are children of X. X is the father of Y, but Z is not the son of X. What is Z to X? ठीक है, अब देखिए Y और Z ये चिल्ड्रन है किसके, X के, और X जो है ये Y का फादर है, लेकिन Z जो है ये इसका सन नहीं है। जब इसका बेटा नहीं है तो डेफिनेटली वो उसकी बेटी है। ठीक है, तो व्हाट इज Z to X, तो ये उसकी बेटी है। ठीक है, तो ये इसका जवाब है डॉटर। वसीम इज 10 ईयर ओल्डर देन इज वाइफ। अब वसीम जो है वो 10 साल अपनी बेगम से बड़ा है। हु इज 5 टाइम एज ओल्ड एज हर ऑर्डर, जो अपनी बेटी से 5 गुना बड़ी है। ठीक है, अब अगर इफ द डॉटर अटेन्स द एज ऑफ 7 इन द 2 ईयर्स, कि 2 सालों में अगर उसकी उम्र 7 साल होती है, तो फिर व्हाट इज द एज ऑफ मैन, आदमी की उम्र कितनी होगी। ठीक है, तो अगर वो 10 साल छोटी देखे, 7 7 साल में वो क्या होती है, माँ उसकी
जो है ना वो 5 गुना ज्यादा हो जाती है। तो जरा 7 × 5 = 35 हो गया। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पूछी गई है व्हाट इज द एज ऑफ मैन। तो यहाँ पे इसका एज जो है वो 35। ठीक है, ये बरकफ निकाल लें, चेक कर लें, अगर माइट भी 45 ना हो, लेकिन ये कि आपने मुझे फिर बताना है इसका। ठीक है, उसके बाद है थिंक ऑफ द नंबर। एक नंबर आपने सोचना है, डिवाइडेड बाय 3 एंड ऐड बाय 5 टू इट। यानी आपने एक नंबर सोचना है, उसको 3 पर तकसीम करना है और उसमें 5 जमा कर देना है। तो अगर उसका रिजल्ट 11 आता है तो फिर वो कौन सा नंबर होगा। ठीक है, अगर हम सपोज 18 ले लेते हैं, वैसे तो आपको एक एक लेना चाहिए सिंगल, लेकिन मैं 18 ले लेता हूँ। तो 18 वो नंबर है जिस पर 3 तकसीम करें तो आंसर आता है 6। 6 में अगर 5 जमा करें तो आंसर आता है 11। और अगर रिजल्ट कहते हैं कि 11, तो बिल्कुल रिजल्ट हमारा 11 आता है। तो वो फिर कौन सा नंबर है, 18। ठीक है, इन अ कैज, कैज कहते हैं पिंजरा, देयर आर पिजन्स एंड रैबिट्स। एक पिंजरे में कबूतर भी हैं और खरगोश भी हैं। दे हैव 20 हेड्स, उनके 20 सर हैं और 48 फीट है। हाउ मेनी रैबिट्स आर देयर। ठीक है, तो अब इसमें रैबिट कितने हैं, समझ आ गई है। तो रैबिट की आपको पता है कि हेड तो सबके सेम होते हैं। ठीक है, अब लेग्स जो है ना वो फीट कितने होते हैं, देखिए 48 फीट है। तो इसका मतलब है कि फीट हमें कितने होने चाहिए, 20 हेड्स है। तो अगर 20 हेड्स है तो इसका मतलब है दाने तो 20 ही हैं, क्योंकि सर तो सबका एक होता है। तो अब उसमें खरगोश कितने हैं, जिनके 48 जो है ना वो फीट है। ठीक है, सॉरी 48 फीट तो टोटल बनते हैं। हाउ मेनी रैबिट्स आर, इसमें रैबिट्स कितने हैं। तो रैबिट्स देखें, इनको हम करें अगर हाफ, तो क्योंकि 10 को अगर हम 4 पाँव करें तो 40 ये बनते हैं, और कबूतर के बनते हैं 2। ठीक है, तो वो बनेंगे टोटल क्या कहते हैं, 10 × 2 = 20 हो गए। ठीक है, तो टोटल 48 फीट है। अच्छा 48 फीट है, तो इसमें हम अगर ये कह दें कि 4 खरगोश हैं। ठीक है, अगर हम पहले कोई ले लेते हैं 4 कोई, तो हम कहते हैं कि अगर 4 खरगोश हैं तो इनका 4 हेड काउंट हो गया, और अगर 4 टांगे तो 16 इनके पाँव हो गए। ठीक है, यानी 16 इसके पाँव पाँव पंजे हो गए, और ज़ाहिर 4 जो है वो हेड हो गए। अब पीछे देखें कितने बच गए हैं। 4 हेड में अगर हम 16 हेड करें तो टोटल 20 हेड है ना। ठीक है, तो अब 16 अगर हेड है तो ज़ाहिर है 16 में से इनके अगर दो दो पाँव भी हो तो 32 पाँव बनते हैं। तो ये देखें बन गया 20। तो टोटल हमारे पास थे देखें 20, और 36 32 और 16 कितने होते हैं, ये बनते हैं 48। तो ये बिल्कुल इसने कहा है कि 48 फीट आपके बनते हैं, और आपके 20 हेड भी हैं। तो ये देखें 20 हेड और 48 पाँव। ठीक है, तो इसका मतलब है कि खरगोशों के जो पाँव हैं वो कितने हैं, 16, और उनके जो खरगोश टोटल खरगोश हैं वो है 4। ठीक है, पीपल टेक फूड्स बिकॉज, आदमी जो है या लोग खुराक खाते हैं क्यों। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है, इसके बगैर ज़ाहिर है हम चल नहीं सकते। खा पी खाएंगे पिएंगे नहीं तो चलेंगे क्या। अगर इफ हर्ड ऑफ 54, कहते हैं हर्ड कहते हैं ये जो रेवड़ होता है, 54 का रेवड़ है, और इसमें 14 जो है वो बुलक्स हैं, यानी बैल कह लें, और बाकी काव है। तो दोनों का नंबर आपने बताना है। इसमें यानी बुलक्स कितने और काउस कितने हैं। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट जवाब जो है ये बनता है 14 बुलक्स, 34 बुलक्स और 20 काउस। ठीक है, तो ये इसमें इतने हैं, तो इनको अगर हम जमा करें तो 54 बनता है। ठीक है, और इसमें 14 जो है वो बुलक्स, 14 बुलक्स हैं। ठीक है, तो अच्छा 14 बुलक्स ओवर हैं, अच्छा ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है 14 बुलक्स ओवर है, यानी गाय से 14 ज्यादा है। ठीक है, तो 14 देखें इसमें से माइनस कर दिया करें, सिंपल ये है कि इसमें से माइनस कर लें। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0, और बीच में आ जाएगा 5 में से गया 4। ठीक है, और इसमें जब 14 बुलक ज़्यादा हैं तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 0 और 4। ठीक है, तो 14 जब माइनस करेंगे तो ज़ाहिर है पीछे हाफ हाफ बच जाएगा।
तो इसमें यही 34 बुलक्स एंड 20 काउस बचते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें से अगर 40 टोटल है तो ज़ाहिर है इसके 20 काउस हो जाएंगी और 20 बुलक्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी अब इसमें से 20 काउस हैं और 20 जो है वो बुलक्स हैं, ठीक है। और 20 और 14 ये बुलक्स, क्योंकि 14 बुलक्स ज़्यादा है, तो 14 और 20 कितने हो गए? 30 और 20 और 30 और 34, ठीक है। तो 34 बुलक्स और 20 काउस हो गए, ठीक है। तो इन दोनों को जमा करना है। ये आपके क्या है? बुलक्स हैं। इस्लामाबाद इज अ फेमस, इस्लामाबाद फेमस है क्यों? आपको पता है कि ये पाकिस्तान का कैपिटल है, ठीक है, तो इसलिए इसका ये आंसर बनता है। नेक्स्ट है विच वन डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो यहाँ पे अगर मैं दुरुस्त करूँ तो मेरे ख्याल में इसका जो बेहतरीन जवाब है वो स्टूडेंट है, ठीक है। क्योंकि बाकी जो है ये वह सारे प्रोफेसर, टीचर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, ये सारे एक तो एज में भी बड़े हैं और दूसरा ये किसी प्रोफेशन में है, जबकि स्टूडेंट किसी प्रोफेशन में नहीं है, ठीक है। तो ये था जनाब आज का हमारा पहला टेस्ट। ये आप लोगों के लिए फ्री है, बाकी भी फ्री है, बट वो आपको इस तरह नहीं मिलेंगे। वो आपको नीचे जो लिंक दिया गया है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां से मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है ना उस लिंक पे जाएं। उस लिंक से आप जब ओपन करेंगे तो बाकी वीडियोस आपको इस बुक की तमाम वहां से मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये फाइन सुपर इंटेलिजेंट बुक है, ठीक है। और ये यूनस एकेडमी की बुक है, जो कि किसी ज़माने में बहुत मशहूर रहे हैं। उनकी बुक भी माशाल्लाह अच्छी है। मैं बिल्कुल उनको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता अभी इसके बारे में, क्योंकि एकेडमी आप लोग बेहतर जानते हैं। तो इसलिए अगर आपको फिजिकली पढ़ना हो तो पिंडी में हमारी एकेडमी मौजूद है, आप वहाँ पे आ सकते हैं। हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, और बड़ी रीजनेबल प्राइस में, ठीक है, बहुत कम पैसों में जितना आप हम कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हम आपको दोनों फैसिलिटीज दे रहे हैं, ठीक है। खाना पीना, रैश, और उसमें लॉन्ड्री, वाईफाई सहूलत, और प्लस ये सारी सहूलतें ऑलमोस्ट होती हैं, ठीक है। और जितनी मुमकिन होती हैं वो सारी इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कमर्शियल मार्केट में आप चेक करें, अदरवाइज आप गूगल मैप में हमारी लोकेशन सर्च कर लें, शाइन फोर्सेस एकेडमी रावलपिंडी, तो हम आपको लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो जब भी हमारी लोकेशन कहीं चेंज होती है तो डेफिनेटली हम उसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज फ़ोन नंबर मेरा मौजूद है, ठीक है, ये फ़ोन नंबर मेरा मौजूद है, ये हर वक्त ऑन होता है। हाँ, ये कि कोई क्वेश्चन हो तो कोशिश किया करें कि फेसबुक ग्रुप में आप हमें हमें ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी नीचे मौजूद है। जो क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, वहाँ पे पोस्ट किया करें। और एडमिशन लेना हो या मेरी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, मेरे पास आना हो, तो फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज़रूर आइए, ठीक है। तो विजिट करें हमारे पास, खुश रहें। इंशाल्लाह हम और भी वीडियोज़ इस तरह आपको फ्री में देते रहेंगे, ठीक है। लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम, और क्योंकि फिजिकल क्लास भी यहाँ चल रही होती है, तो टाइम जैसे जैसे मिलता है तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए कोशिश करूंगा कि आपको मजीद भी बहुत सारी वीडियोस इस तरह की समझा दूँ। तो वीडियो लंबी हो रही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।